जौहर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई में। दोस्तों, जो जेएसएससी का ऑलरेडी जो इसका कारनामा है कि पहले 4 साल 5 साल 6 साल बाद एग्ज़ाम लो, फिर 10 साल बाद एग्ज़ाम लो, इसी तरह ऐसा नियम बनाओ, कानून बनाओ, ऐसा नियमावली बनाओ कि ये फंसते जाए फंसते जाए फंसते जाए और स्टूडेंट ऐसे ही ज़िंदगी भर तैयारी करते रह जाए, उनका सिलेक्शन नहीं हो। और ये धंधा अभी भी चालू है। दोस्तों, बात करते हैं खोटा लैंग्वेज की चेंज सिलेबस की। बात ये नहीं है कि सिलेबस बदल गया, बात ये है कि अगर आपको सिलेबस बदलना था तो पिछली बार सिलेबस क्यों चेंज किया। बार बार इस तरह का अगर कोई आके आपको कुछ बोलता है, बार बार आप चेंज करोगे। ऐसा सिलेबस बनाया ही क्यों कि हर लैंग्वेज में अलग अलग सिलेबस हो। हर किसी का एक कॉमन होना चाहिए कि इतना लिमिट होना चाहिए कि सबका सिलेबस एक बराबर हो, किसी का बहुत ज़्यादा किसी का बहुत कम। इस तरह कैसे एक फेयर कंपटीशन होगा, कैसे लोग एग्ज़ाम देंगे सही तरीके से, सिलेक्शन भी सही नहीं होगा। तो जो आप लैंग्वेज सेटर जो लैंग्वेज का सिलेबस बनाते हैं, क्या उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है? क्या वो मंदबुद्धि है कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि जब हम सिलेबस बना रहे हैं तो सब लोग आपस में बैठ के ऐसा सिलेबस बनाएं कि जितना भी लैंग्वेज हो सबका सिलेबस एक बराबर हो। पिछले बार खोटा का सिलेबस बहुत कम कर दिया और अभी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये कि इतने कम टाइम में से कंप्लीट किया जाए। अरे, जिसने क्वेश्चन सेट किया उसे बैठा दो कि भैया तुम्हें 6 महीना देता हूँ, कोई नया लैंग्वेज पढ़ के उतना सिलेबस करके एग्ज़ाम क्रैक करो। पसीने छूट जाएंगे उसके। बस हवा में बातें चल रही है ताकि ये जा पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है टलते जाए, बढ़ते जाए। पहले तो तुम बाहर भीतरी जो बाहर से पढ़ ली है 10-12 वो नहीं दे पाएंगे, ऐसा मुद्दा लेके इसको फंसा दिए। हाई कोर्ट में अभी भी मामला अटका हुआ है। फिर तुम फंसा दिए हिंदी को हटा के, हिंदी इंग्लिश को हटा के। अब फिर कभी इसका सिलेबस बढ़ा दो, कभी इसका सिलेबस घटा दो, ताकि हर बार आंदोलन हो, हर बार आक्रोश हो, हर बार घेराबंदी हो और बार बार सिलेबस चेंज होते जाए और कभी एग्जामिनेशन हो ही ना पाए। जेएसएससी में सिलेक्शन लेना, एग्जामिनेशन देना एक सपना की तरह रह जाए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों हमारे लिए कि हम एक ऐसे राज्य में हैं जहां दोनों महत्वपूर्ण जो है जेएसएससी जेपीएससी कभी भी अपने नियमावली पे सटिक नहीं बैठती है, हमेशा वो एक डगमगाते रहती है। ठीक है, तो अब इन सब क्या कर सकते हैं हम, बस आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं। तो सिलेबस में क्या हुआ है, पिछले बार जो छैहर कहानी संग्रह था उसमें आपको बस 3 पढ़ने थे। अब इसमें पूरा पढ़ना होगा। उसी तरह सोंद माठी पढ़ना होगा पूरा, फिर खोटा निबंध भी पढ़ना होगा, फिर दामोदर कौराई जो हो गया वो भी पूरा पढ़ना होगा, आखिर गीत भी, खोटा कोट पैदेक खड़ी भी पूरा पढ़ना होगा, एक मौनी फूल जो है वो भी आपको पूरा पढ़ना होगा। और उसके बाद नाटक में बात करते हैं तो नाटक में आपको अजगर पढ़ना था और इस बार आपको पढ़ना है डा, अजगर, चाबी काठी, उदरवाल, कर्ण। उसका साहित्य की बात की जाए तो इसमें संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र ये सब आपको पढ़ना है। पिछले बार जो आपको जीवनी था उसमें लिमिटेड था कि आपको ये जीवनी ही पढ़नी है, जैसे कि शेख भिखारी का पढ़ना था, बड़का बुजुर्ग बिरसा का पढ़ना था। संस्मरण में आपको बोरवा अडाक अखई बोर का पढ़ना था। यात्रा वृत्तांत में आपको दार्जिलिंग और गैंगटॉक का था। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं मेंशन किया गया क्या पढ़ना होगा, मतलब अनलिमिटेड है सिलेबस आपका। और व्याकरण की बात की जाए तो खोटा संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग ये सभी के सभी आपको पढ़ने हैं। इस तरह आपका सिलेबस इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आपको ये सिलेबस कवर करने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे सही से अगर पढ़ोगे। अगर इतने कम टाइम में पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप इस सिलेबस को पढ़ सको। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लेटर के थ्रू बात करो गवर्नमेंट से, जो कार्मिक विभाग है उससे बात करो कि अगर आपको सिलेबस चेंज ही करना है तो जितने भी लैंग्वेज है सबका एक समान सिलेबस रखा जाए ताकि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हो। नहीं तो आज भेदभाव होगा तो एग्जामिनेशन के सिलेक्शन प्रोसेस में भी भेदभाव होगा और ये आगे भी चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।